Hello bachcho, let's read the question first. And question says that the temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 to 90 degrees Celsius by adding steam to it. The mass of steam required for this purpose is. So बच्चों हमको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या है इसमें. की कंसेप्ट इज कैलोरीमेट्री. और कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी हीट गिवन होती है उतनी ही हीट एक्सेप्ट भी की जाती है इन केस ऑफ नो एनर्जी लॉस. हीट गिवन इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड. अब हीट देता कौन है? जो बॉडी हाई टेम्परेचर पर होती है. एक्सेप्ट कौन करता है? जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पर होती है. तो हीट एक्सेप्टेड आराम से निकाल लेते हैं हम. हीट एक्सेप्टेड क्या होगा आपका? हीट एक्सेप्टेड करेगा आपका जो वाटर है 24 वाला वो 90 पर पहुंचेगा. हीट एक्सेप्टेड इक्वल टू ms डेल्टा टी. मास कितना है आपका? 100 ग्राम. s वाटर का 1 होता है. कितना हो रहा है ये इंक्रीज? 90 माइनस 24 हो जाएगा 100. ये हो जाएगा आपका 6 और ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 6 66. तो 6600 कैलोरी. ये आ गया आपका हीट एक्सेप्टेड. हीट गिवन क्या होगा? हीट गिवन दो स्टेज में होगा. कौन देगा? स्टीम देगी. पहले तो जो आपकी स्टीम है मान लेते हैं m है, ठीक है ना, मास उसका m है. तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में. फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट होगा 90 डिग्री सेल्सियस के वाटर में. तो दो स्टेप में आपकी होगी. ये Q1 मान लो, Q2 मान लो. तो Q जो होगा गिवन क्या होगा? पहले ml मान लेते हैं, मास m है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? 540 प्लस ms डेल्टा टी. मास m, वाटर भी बन गया है, s वाटर कॉमन, डेल्टा टी 100 माइनस 90 10. तो ये आ जाएगा 550 m. सो 550 m आपकी हीट गिवन है. हीट एक्सेप्टेड कितनी है? 6600 कैलोरी. तो आपको पता है हीट गिवन इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6600 इक्वल टू 550 m. ये कट गया एक जीरो. m कितना आ जाएगा? 660 बाई 55. 11 से कट करो सिर्फ, तो कितना आ जाएगा? ये 12 ग्राम. आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ द लक.